देर है अंधेर नहीं। मैं आज तक खुशी के इन लम्हात को नहीं भूल सका जो मुझे इस वक्त हासिल हुए। अली शाह असलम। खासी पुरानी बात है, मुल्तान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जो ही मैंने सुबह की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ अलिफाटे, एक बुर्का पोश लड़की कमरे में दाखिल हुई। मैंने दुआ के बाद एक छलांग लगाई और उसकी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं गर्दिश अयाम की वजह से इंतहाई परेशान था। जमीन के झगड़े की वजह से मुखालिफिन मुझे कत्ल करने पर तले हुए थे। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद उन्होंने मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए औरत को मेरे पीछे लगा दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे साहिवाल से चलने वाली जिस गाड़ी में मैं सवार हुआ था, मेरे मुखालिफिन भी इसी गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर मैं जिस बेंच पर बैठा था, वो उसके करीबी बेंच पर बैठ गए। गाड़ी आई लेकिन मैं बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि वो जब किसी डब्बे में बैठ जाएंगे तब मैं किसी और डब्बे में सवार हो जाऊंगा, लेकिन उनके तेवर अच्छे न थे। वो तो मेरे ही डब्बे में सवार होना चाहते थे। जब गाड़ी ने विसल दी तो मैंने भागकर लाइन पार की और गाड़ी की दूसरी जानिब दौड़ता हुआ इंजन के करीब वाले डब्बे में बैठ गया। वो भी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले न थे। तलाश करते करते जब वो इस डब्बे के करीब पहुंचे तो मैं बैत अल खला में चला गया। वो मुझे यहाँ ना पाकर किसी और डब्बे में सवार हो गए। गाड़ी चल दी। सुबह 4 बजे जब मुल्तान पहुंचा तो मेरे मुखालिफिन ने प्लेटफॉर्म से बाहर जाने वाले दोनों दरवाजों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैं उनकी नजरों से बचकर वेटिंग रूम में पहुंच गया और नमाज से फारिग हुआ ही था कि इस लड़की ने परेशान कर दिया। मेरी जमीन की अलाटमेंट हाकिम जिला ने मनसूख कर दी थी और महज कुंबा परवरी के लिए मुझे मुसीबत में मुब्तला कर दिया था। इसके खिलाफ मुझे मुल्तान में अपील दायर करना पड़ी। मेरे मुखालिफिन मुझे हर कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं अकेला था, सिवाय अल्लाह के और कोई मेरा पुरसान हाल न था। सिर्फ वालिदैन की दुआएं शामिल हाल थी। उधर मुल्तान में कमिश्नर साहिब की अदालत में हजारों की तादाद में अपीलें ज़ेर समाअत थीं। साल हर साल तक समाअत की बारी नहीं आती थी। मैं तारीख लेने के लिए मुल्तान गया था। वो लड़की भी इसी तरह जमीन की अलाटमेंट के चक्कर में अपने मुखालिफिन के हाथों बारी तरह परेशान थी और मुझसे कमिश्नर के दफ्तर का पत्ता पूछने और रहनुमाई हासिल करने के लिए अंदर चली आई थी। जब मैं भागकर बाहर निकला तो वो भी घबरा कर बाहर आ गई। मैंने इससे सख्ती से पूछा, इस तरह मर्दाना वेटिंग रूम में आने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसने निहायत धीमी आवाज के साथ इंतहाई इनकिसारी से कहा, जी मैं तो आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती थी। मालूम होता था कि हवास और को इसका साथ नहीं दे रहे थे। जब मैंने इसकी ये हालत देखी तो इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, यहाँ कहो क्या कहना चाहती हो। इस पर उसने जमीन की अलाटमेंट की मनसूखी और मुखालिफिन के जोरो सितम की सारी दास्तान सुनाई। जब मैं सारी कहानी सुन चुका तो मैंने कहा कि मैं और आप दोनों नाइंसाफी का शिकार हैं। इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम कमिश्नर के दफ्तर रवाना हो गए। वहाँ मसल तलाश करना आसान काम नहीं था। उधर इस लड़की ने कहा कि मेरी वालिदा का आखिरी जेवर भी फरोख्त हो गया, जिसमें से सिर्फ 50 रुपए मेरे पास हैं। इसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरी माली हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन दिल गवाही देता था कि मुसीबत के दिन टल जाने का वक्त करीब है। हमारी मिसलें मिल गई थी। अब केस की समाअत के लिए वकील की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं थे। इत्तेफाक से पहले मेरे केस की समाअत हुई। अफसर मजाज इंतहाई इंसाफ पसंद थे। उन्होंने मेरी एक एक बात को गौर से सुना और फैसला मेरे हक में दे दिया। मुझे इंसाफ हासिल करके खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही दूसरी केस की समाअत के ख्याल से दिल बैठ रहा था। चुनांचे दूसरे केस की समाअत शुरू हुई तो मैंने यूं ही केस की वजाहत करना चाहिए। इस पर लड़की के मुखालिफिन ने एतराज किया कि ये ना तो वकील हैं ना मुद्दई, ये किस हैसियत से बोल रहे हैं। जब अफसर मजाज ने पूछा तो मैंने बताया कि मुआशरे की नाइंसाफियों के सताए हुए लोगों के पास वकील की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते। मदिया और उसकी लड़की अदालत में मौजूद हैं। एक माँ के बेटे की हैसियत से मुझे उनकी जानिब से बात करने की इजाजत दी जाए। इस पर अफसर मजाज ने इजाजत दे दी। बात मुख्तसर थी। मुखालिफ का वकील 1 घंटे की तकरीर में बड़े बड़े कानूनी दलाइल देने के बावजूद अदालत को कायल न कर सका और अदालत ने माँ बेटी के हक में फैसला दे दिया। जब हम कमरा अदालत से बाहर निकले तो 2 मोटे मोटे आंसू मेरे कदमों पर गिरे। मुझे यूं महसूस हुआ कि दोनों माँ बेटी रो रही हैं। वो फर्द जज्बात से मुझसे लिपट गई। माँ मेरी पेशानी पर बोसा दे रही थी, बेटी मेरे बाजू से लिपटी हुई थी। वो तशक्कुर आमेज नजरों से मेरी जानिब देख रही थी कि उनके मुखालिफ फरीक से अदावत रखने वाले ग्रुप का एक नौजवान हमारे पास आया और उसने जमीन के ठेके के तौर पर 2500 रुपए की पेशकश की। साथ ही कहा कि कब्जा वगैरह हम जाने, हमारा काम
अब रकम लें और रसीद लिख दें। हमने इसी वक्त ठेके की रकम ले ली और रसीद लिख दी। मैं जल्द घर जाकर अपने वालिदैन को खुशखबरी सुनाना चाहता था, इसलिए उनसे इजाज़त ली और घर वापस आ गया। मैं आज तक खुशी के इन लम्हात को नहीं भूल सका जो मुझे इस वक्त हासिल हुए।